सो दिस इज़ वर्कशीट 26 और इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है समबाहु एंड समद्विबाहु त्रिभुज। तो स्टार्टिंग में मैं पहले ये बताता हूँ कि इस वर्कशीट में आपको सॉल्व क्या करना है। तो सिंपल है, ये बूझो तो जाने, ये सॉल्व करना है। सारा कुछ पढ़ने के बाद ये एक क्रिया विधि है एंड आफ्टर दैट लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं। अब प्रयास कीजिए। ये 3 सेक्शन आपको सॉल्व करने हैं। तो बाकी सेक्शंस तो आप बहुत सिंपल है, आप खुद से सॉल्व करेंगे समझ के। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्रिया विधि मतलब जो प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन वर्क है ये कैसे करना है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। एक तो है एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना एंड उसके कोनों के माप। तो ये मैं अभी आपको ये कंस्ट्रक्शन वर्क है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो आपको इसमें बनाना है एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो उस समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो उसकी रचना करने के लिए अगर आपके पास कोई भुजा की लंबाई, साइड का लेंथ कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कोई भी स्पेसिफिकेशन, कोई लेंथ कुछ नहीं दिया है, आपको बस एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तो उसके लिए बहुत सिंपल मेथड है वो बता रहा हूँ और फिर हम चेक करेंगे कि वो जब बन गया तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है। तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, सिंपल। ये हो गया एक लाइन। अब क्योंकि हमारे पास कुछ लेंथ दिया नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से लेंथ ले भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे बिना लेंथ का एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं जिसमें कोई एग्जैक्ट लेंथ या स्पेसिफिक लेंथ नहीं ले रहे हैं। हम क्या करेंगे, एक कंपास से लाइन के एक एंड से एक चाप खींचेंगे इस तरह से, और फिर उतने ही सेम चाप, उतने ही फैलाव के साथ उसको चेंज नहीं करना है। दूसरे साइड से इस साइड बिंदु से भी खींचेंगे। तो अब जो यहाँ हमारे पास ये बिंदु मिला, इससे साइड के दोनों एंड को मिला देंगे स्केल की सहायता से। स्केल हमने लिया। आप यहाँ पर अब तक देखे होंगे, इसमें से मैंने किसी भी लेंथ को नहीं मापा कि कौन सी भुजा कितने लेंथ की खींचनी है। हमने बस एक लाइन खींचा और लाइन के दोनों एंड से एक चाप खींचा और दोनों चाप जहाँ पे कट रहा है वहाँ से एक नई भुजा बना रहे हैं। तो इस पॉइंट से जो ये कॉमन पॉइंट है यहाँ हमने मिला दिया, और ऐसे ही उस भुजा के दूसरे एंड से तो हम ये जो त्रिभुज की रचना कर रहे हैं इसमें हमने किसी भी लेंथ की बात नहीं की कि कौन सी भुजा कितनी लंबाई की होनी चाहिए, कौन से कोण कितना का होना चाहिए। हमने सिंपल अपनी मर्ज़ी से एक लेंथ लिया और उसके बाद दोनों साइड से उसके चाप काटे और फिर बाकी 2 भुजाएं भी उससे मिला के बना रहे हैं। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से किसी लंबाई की भुजा ले सकते हैं। तो इसमें देखते हैं ये समबाहु त्रिभुज बना या नहीं बना। सो
हमने अभी एक त्रिभुज बनाया, इसका नाम भी लिख देते हैं। ए बी एंड दिस इज सी। ओके, तो अब हम चेक करते हैं कि तीनों भुजा की लंबाई कितनी है और तीनों कोण कितने आ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन था क्रियाविधि प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन वर्क, इसमें यही दो हैं कि सभी कोनों को मापिए और सभी भुजा भी मापते हैं, तो ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पहले लेंथ को नाप लेते हैं कि कितना लेंथ अपने आप आया है। हमने स्टार्टिंग में लेंथ को फिक्स नहीं किया था कि कौन सी भुजा कितनी खींचनी है। अब हम बनने के बाद कि देखते हैं कि ये कौन सी भुजा कितनी लंबाई की है और क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो ए बी साइड है, ए बी भुजा है, ये है 9.5 सेंटीमीटर। 0 से स्टार्ट किया और ये 9.5 है, तो हम यहाँ पे इसे लिख देते हैं 9.5। तो ए बी भुजा जो है, ए बी साइड जो है, यह है 9.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम मेजर करते हैं ए सी कितना होगा। जीरो को ले गए बिल्कुल ए पे और इसे मूव कराएं, और ये लगभग है, थोड़ा सा और मूव करते हैं, तो ये जो साइड है हम इसे लिख सकते हैं 6.6 सेंटीमीटर। ओके, तो जो ए सी है 6.6 सेंटीमीटर। ओके, अब मेजर करते हैं बी सी कितना है। ठीक है, तो सी पे हम ले गए 0 को सेल के, एंड अगर ध्यान से हम देखें तो ये भी 6.6 सेंटीमीटर है। 6.6 सेंटीमीटर। ओके, तो अब आप अपने आप देख रहे हो कि हमने कोई लेंथ नहीं लिया था कि त्रिभुज की कौन सी भुजा कितनी होगी, लेकिन जिस मेथड से मैंने त्रिभुज ड्रॉ किया है उस मेथड से ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बना। समद्विबाहु त्रिभुज क्यों है? क्योंकि दो भुजा की लंबाई बराबर है। इसमें AC की लंबाई 6.6 सेंटीमीटर है एंड BC की लंबाई भी 6.6 सेंटीमीटर है। इस प्रकार ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो नेक्स्ट था उसमें कोणों को मापना कि कोण कितने कितने बने, तो कोण भी मापने होंगे। तो कोण को हम लाते हैं, ये है हमारा प्रोटेक्टर। तो कोण मापने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल जो ये मैं बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट है इसे बिल्कुल जो कोण मापना है उस बिंदु पे मिलाएंगे एंड उसके बाद इसे लाइन से, ठीक है, तो नीचे वाले लाइन को, जो 0 की लाइन है, उसे बेस पर आएंगे नीचे। तो अब ये जो कोण है, ये कोण हमारा दिख रहा है, देखते हैं कितना कोण है। ठीक है, ये कोण हमारा दिख रहा है 44 डिग्री। 44 कैसे है? तो ये जो रेड लाइन है वो 0 पे है, और जो ऊपर ये ग्रीन लाइन है, AC जो लाइन है, वो 40 और ये 45 है, उससे थोड़ा पहले है, तो ये 44 डिग्री है। तो A एंगल जो है वो 44 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं A एंगल जो है वो 44 डिग्री है। जो A है
वो 44 डिग्री है। ओके, अब मेजर करते हैं सी, एंगल सी, जो ये कोण बन रहा है, एंगल सी ये कितना है। तो इसको मेजर करने के लिए फिर वैसे ही हम करेंगे, किसी एक साइड को 0 पे ले जाएंगे। तो हमने क्या किया, इस सी को बिल्कुल इस पॉइंट पे मैच कराया। अब ये मैच करिए, ठीक है। और हमारे पास ये एंगल है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये एंगल है 91। जूम करके देखते हैं, ये देखो, ये जो सी एंगल है यहाँ पे 0 पे हमने रखा और ये मैच कर रहा है, ग्रीन लाइन आया और ये 91 पे आया। तो जो सी एंगल है वो है 91। डिग्री। अब हमारे पास कोण बी नापना, ठीक है। तो ऐसे ही कोण बी को नापेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, बिल्कुल इस पॉइंट को हम एंगल के पॉइंट पे रखेंगे। बी मापना, बी पे हम ले आए, ठीक है। अब इसे हम रखेंगे 0 पे, एक लाइन को 0 पे रखेंगे, 0 डिग्री पे आ गया। अब ध्यान से देखेंगे वो कितना बन रहा है एंगल। अब आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो ग्रीन लाइन है ये जा रहा है 44 के आसपास। छोटा करके देखते हैं, ओके। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये 45 बन रहा है, ठीक है। 45 ठीक है। तो लिख देते हैं 45। तो ये हमने बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बनाया है, प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन किया है। तो थोड़ा सा कोई लेंथ कम ज़्यादा हो गया, जिस कारण से ये एंगल और ये एंगल 1 डिग्री ज़्यादा आ रहा है। तो इन दोनों एंगल को बराबर आना चाहिए था, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन सही से नहीं किया होगा, तो ये थोड़ा सा अंतर आ गया। तो ये दो भुजाएं बराबर हो गई, ये भुजा AC एंड BC बराबर है, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और एंगल भी आप सही से बनाएंगे तो दोनों बराबर आने चाहिए थे। तो ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर होने चाहिए थे, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे एडिशनली मैं चेक करके बताता हूँ कि आपने अब तक सुना होगा कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो करके देखते हैं। एक कोण है 91, एक है 44, तीसरा है लास्ट में 44। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 4 5 5 5 10, 1 9 9 1 10 10 4 14 14 4 18 180 आ गया। तो ये मैं एक अलग से बता दिया कि मैंने एक त्रिभुज बनाया खुद से, जिसकी भुजाएं जो मर्जी मैंने ले ली थी, और फिर वो हमने पाया कि वो एक समद्विबाहु त्रिभुज बना है और उसकी दो कोण भी लगभग बराबर है। ये कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण बराबर कोण नहीं हो पाया, और लास्ट में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आया, जो कि आप पहले से जानते थे, हमने उसे भी चेक कर लिया, ठीक है। तो आज की वर्कशीट के बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, और ये जो कंस्ट्रक्शन था इसलिए मैंने करवा दिया।